अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम थीम लेआउट के ऊपर काम करेंगे। थीम लेआउट के लिए मैं डैशबोर्ड में आता हूं और यहां पे अगर आप अपनी साइट को देखें, विजिट साइट पे क्लिक करता हूं। अगर आप अपनी साइट में देखें तो आपकी साइट में जो थीम दिया हुआ है, इस थीम में आपके पास यहाँ पे देखें तो इसमें कुछ यहाँ पे साइड बार यहाँ पे दी हुई है। अब इसका कुछ लेआउट जो है आप देख सकते हैं, इस तरह का कुछ लेआउट है। आप इसका लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। लेआउट चेंज करने के लिए आप यहाँ पे डैशबोर्ड में जाएं और डैशबोर्ड में आपके पास म्यूजिकल थीम है, इस पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमने जनरल सेटिंग के ऊपर काम कर लिया था, स्लाइडर के ऊपर काम कर लिया था। आज हमारे पास लेआउट है, लेआउट पे क्लिक करता हूँ मैं। लेआउट में आपके पास देखें तो कंटेंट्स लेआउट, आपके पास डिफरेंट किस्म की यहाँ पे कंटेंट्स लेआउट है। आपके पास जो लेआउट एक्टिव है वो राइट साइड बार वाला लेआउट एक्टिव है। अगर आप कोई भी साइड बार नहीं देना चाह रहे तो आप नो साइड बार पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहां से इसको एक्टिव कर लें, सेव चेंज। और अगर आप अपनी यहां से फ्रेश करें अपनी वेबसाइट को तो आप देखें यहाँ पे कोई भी आपके पास लेआउट नहीं है और आपके पास जो कंटेंट्स एरिया है वो उसकी विड्थ भी थोड़ी बढ़ गई है, देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं नहीं, आपके पास ये जो साइड बार है ये लेफ्ट साइड बार होनी चाहिए, तो लेफ्ट साइड बार पे क्लिक करके आप यहाँ से इसको एक्टिव कर लें। रिफ्रेश करें साइड को। आप देखिए आपके पास लेफ्ट एरिया में आपका साइड बार एक आ गया, साइड बार एक बन गया लेफ्ट साइड। देख लें यहाँ पे ये लिखा हुआ है लेफ्ट साइड बार, तो एक लेफ्ट साइड बार आ गया यहाँ पे, तो आप इस तरह लेफ्ट साइड बार भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके पास साइड बार है, ये आपके पास जो कंटेंट्स एरिया है इसकी जो आपके पास यहाँ पे दोनों आपके पास लेफ्ट और राइट दोनों साइड बार एक्टिव हो जाए, तो आप इसको एक्टिव करेंगे तो ये दोनों साइड पे आ जाएगी साइड बार। और आपके पास कंटेंट्स एरिया का साइज बहुत कम हो जाएगा, इसमें देख सकते हैं बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। इसी तरह आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, आपके पास जो तो यहाँ पे आप पास अगर यहाँ पे देखें तो राइट लेफ्ट है, यहाँ पे अगर आप देखें तो आप पास लेफ्ट साइड बार है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो आप पास डबल मीन दो राइट साइड बार यहाँ पे आ जाती है, इसलिए दो लेफ्ट साइड बार यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद लोड पोस्ट डायनामिकली, जो पोस्ट होती है वो जब आप जो भी पोस्ट ऐड करें वो डायनामिकली ऐड हो। तो डायनामिकली क्या है, इसको मैं ऑफ करके देखता हूँ, ऑफ करता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ से इसका जो लेआउट है नॉर्मल जो था वो लेआउट राइट साइड पर वो सिलेक्ट करके इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ इसको। अब आपके पास ये जो पोस्ट है ये डायनामिकली आपके पास लोड होगी, जब आप कोई भी पोस्ट करेंगे वो डायनामिकली लोड हो जाएगी यहाँ पे। इसी तरह आप यहाँ पे जाएं, इसको ऑन ही रहने दें। अब शो रिलेटेड पोस्ट, जैसे कि मैंने एक पोस्ट ऐड की हुई है, उसके साथ मैं चाहता हूँ कि उससे जो रिलेटेड पोस्ट है वो भी शो हो जाए, तो वो शो होंगी यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं नहीं उससे जो रिलेटेड पोस्ट है वो शो ना हो तो आप इसको ऑफ कर दें। लेकिन आप चाहते हैं कि शो हो रिलेटेड पोस्ट, उससे रिलेटेड जितनी पोस्ट हो नीचे शो, तो आप वो इसको ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पे एक और ऑप्शन है जिसमें रिलेटेड पोस्ट काउंट, कि आपके पास रिलेटेड पोस्ट जो है वो कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। तो मैंने एक पोस्ट ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल से दी है, उस ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल की पोस्ट पे आप जाते हो, उससे रिलेटेड जो पोस्ट है वो नीचे उसके आ जाए। और वो जो पोस्ट है वो आपका शो कितनी होनी चाहिए, 4 पोस्ट हो रिलेटेड, शो 5 हो, तो यहाँ पे आप उससे सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 5 करता हूँ तो 5 पोस्ट रिलेटेड उसके साथ सामने डिस्प्ले होंगी। आपके पास जो भी पोस्ट होगी, आपने अगर मल्टी कलर चूज किया हुआ है अपनी वेबसाइट में, पोस्ट के लिए मल्टी कलर चूज किया हो, तो आप चाहते हो कि आपकी जो पोस्ट है रिलेटेड पोस्ट है वो मल्टी कलर में एक्टिव हो, तो आप मल्टी कलर चूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं तो आप इसको ऑफ कर दें। फीड पे अभी तक हमने काम नहीं किया, फीड पे जब काम करूंगा तो मैं आपको समझाऊंगा फीड होता है क्या। इसी तरह आपके पास जो लेंथ है कंटेंट्स, फीड आपका जो लेंथ उसकी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। और फुटर विजेट्स जो है, अभी हमने फुटर विजेट्स ऐड नहीं किए हुए, तो जब आप ऐड करोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, आप अगर यहाँ पे जो है तो अपीयरेंस में जाए और विजेट्स पे क्लिक करें। अब यहाँ पे देखें तो आप बस यहाँ पे फुटर विजेट्स यहाँ पे आएंगे, आप बस यहाँ पे ये फुटर है, आप फुटर पे देखें जो चीज भी ऐड करना चाहेंगे फुटर पे, आपका फुटर पे वो चीज ऐड होती जाएगी। तो आप यहाँ पे फुटर विजेट्स ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे भी फुटर है, फुटर 2 है। अब 3 फुटर है आपके पास, फुटर 1 है, फुटर 2 एंड फुटर 3। मीन
आपके पास यहाँ जो आपके पास वेबसाइट है, इसमें 3 फुटर ऑप्शन आ जाएंगे, फुटर 1, फुटर 2 एंड फुटर 3। ये 3 फुटर होंगे। आप चाहते हैं कि फुटर आपके पास यहाँ पे एक्टिव ना हो, सामने डिस्प्ले ना हो, तो आप इसको ऑफ कर दें, अदरवाइज आप इसको ऑन ही रहने दें। इसको सेव कर लेता हूँ मैं। आप यहाँ पे जाएं और जाके रिफ्रेश करें तो आपके पास इसकी सेटिंग सही होगी। अब इसी तरह आप अक्सर जो है तो पोस्ट जो होती है, पोस्ट के साथ जो पेजेस होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ पोस्ट पे मैं जब जाऊँगा, पोस्ट पे मेरे पास फॉर एग्जांपल कुछ पेजेस नहीं, बल्कि पोस्ट के बजाय मैं यहाँ पे जो है तो यहाँ पे मैं पेजेस पे जाता हूँ। अभी मेरे पास पेज है अबाउट का, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अभी जो मेरे पास अबाउट का पेज है, इसमें आप देखें टेम्पलेट्स इसमें भी यहाँ पे दिया हुआ है, लेआउट है, मीन टेम्पलेट्स लेआउट है। अब आप पास जो लेआउट है टेम्पलेट्स में, ये कह रहा है डिफॉल्ट टेम्पलेट्स आपके पास होना चाहिए, यस, और कंटेंट फॉर्म, या फिर आपके पास यहाँ पे इसके साथ कॉन्टेक्ट फॉर्म भी होना चाहिए, आप उसको डिफॉल्ट टेम्पलेट चूज कर सकते हैं। ये भी आपके पास लेआउट है यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो पेरेंट और चाइल्ड का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, मीन पेरेंट आप बस चाहते हैं कि कॉन्टेक्ट का इसका पेरेंट कॉन्टेक्ट आ जाए या फिर प्राइवेसी आ जाए, तो उसको पेरेंट और चाइल्ड भी आप एक्टिव कर सकते हैं। अब कंटेंट्स लेआउट यहाँ पे आ जाता है, देख सकते हैं इसमें डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट मीन जो हमने सेलेक्ट किया है वही है। आप चाहते हैं कि जब आपका पेज है, जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ और मेरे पास यहाँ पे कुछ पेजेस हैं, मैं फॉर एग्जांपल इस पेज पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि मैं अबाउट का पेज है। अभी जो अबाउट का पेज है इसके साथ भी आप देखें तो साइड बार यहाँ पे भी एक्टिव है। मैं चाहता हूँ कि जो पेजेस मेरे पास अबाउट का पेज है इसमें साइड बार सामने डिस्प्ले ना हो, तो आप यहाँ पे अबाउट के साथ आप यहाँ पे डिफॉल्ट जो है इसको नो साइड बार पे क्लिक कर लें और अपडेट करेंगे तो इसके साथ कोई भी किसी भी किस्म की साइड बार एक्टिव नहीं होगी। अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं कि अबाउट के साथ किसी भी किस्म की कोई साइड बार नहीं है, देख सकते हैं। तो आप यहाँ से अगर आपने कोई पेजेस क्रिएट किए, उन पेजेस में आप चाहते हैं कि वो जो पेजेस आपने क्रिएट किए हैं उनमें किसी किस्म की साइड बार ना आए, तो आप यहाँ से इसको एक्टिव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं साइड बार होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसको राइट साइड बार है जो भी है, या डिफॉल्ट में होता है कि जो आपने सेटिंग की है साइड बार की वही आ जाएगी। तो आप इसको अपडेट करेंगे तो यहाँ पर डिफॉल्ट सेटिंग में आ जाएगी। तो मेन अगर आप पेजेस में आप साइड बार नहीं एक्टिव करना चाह रहे तो आप यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं, और अगर आप एक्टिव करना चाह रहे हैं तो आप इसको साइड बार यहाँ से दे सकते हैं। साइड बार नहीं देना चाहते तो आप नो साइड बार, और अगर एक्टिव करना चाहते तो डिफॉल्ट पे क्लिक करके अपडेट कर लें। अब आपके पास यहाँ पे साइड बार ऐड हो जाएगी। तो ये था जी आज का लेसन जिसमें हमने लेआउट पे काम किया। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, और काफ़ी सारी चीज़ों पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में और भी काम करेंगे, और भी लेआउट के ऊपर काम करेंगे। तकरीबन आपकी यहाँ तक की वेबसाइट जो है ये तो कंप्लीट हो चुकी है। आप पोस्टिंग कर सकते हैं, पोस्ट करते हुए आप कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट करके उसके अंदर पोस्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कुछ विजेट्स के ऊपर, कुछ प्लगइन्स हैं उनके ऊपर काम करेंगे, विजेट्स के ऊपर काम करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।